अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर सेकंड डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कमांड्स, उसके हवाले से बात करनी है। आज के टॉपिक के अंदर हमने मुख्तलिफ कमांड्स को डील करना है, उनके बारे में देखना है कि ये काम किस तरह से करती है, किन किन पर्पसेस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन से काम करवाए जाते हैं इन कमांड्स को इस्तेमाल करते हुए। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है ऑटो कमांड पे, फिर हमने क्लियर कमांड के ऊपर बात करनी है, डिलीट कमांड, ऑनवर्ड एडिट कमांड। उसके बाद हमने डील करना है फाइल्स कमांड को, किल कमांड को, लिस्ट कमांड को, लोड कमांड को, नेम कमांड को, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है रीनेम कमांड पे। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज की अपनी पहली कमांड यानी कि ऑटो कमांड पे। ऑटो कमांड इज यूज टू शो द लाइन नंबर्स ऑटोमेटिकली एट द स्टार्ट ऑफ ईच लाइन। कि ऑटो कमांड एक ऐसी कमांड है जिसको इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिकली हर लाइन से पहले यानी कि हर स्टेटमेंट जो भी हम प्रोग्राम की लिखते हैं उससे पहले ही लाइन नंबर अपने आप आ जाता है। The line number of the next line automatically appears when the user presses enter key after writing the statement। जैसे ही यूज़र एंटर की प्रेस करता है कोई भी कमांड स्टेटमेंट लिखने के बाद, तो जो उसने एक स्टेटमेंट लिखी उसके बाद एंटर प्रेस किया तो जो अगली लाइन पे कंट्रोल आएगा तो साथ ही हमारे पास लाइन नंबर भी उस लाइन का शो होना शुरू हो जाएगा। द प्रोग्रामर डज नॉट नीड टू राइट लाइन नंबर। जो प्रोग्रामर होता है उसको लाइन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सिंटैक्स इसका क्या है, सबसे पहले हमने लिखा जी ऑटो, फिर लाइन नंबर, फिर इंक्रीमेंट। अब ऑटो से मुराद यहाँ पे ये हमारे पास है जी कि हम चाहते हैं कि ये लाइन नंबर है, इसमें अंदर इतना इंक्रीमेंट हो जाए। जबकि जो दूसरी कमांड हमारे पास है इंक्रीमेंट वाली, उसके अंदर सिंपल बताया गया कि इतने का इंक्रीमेंट करना है हमने फर्दर लाइन नंबर्स में। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग एग्जाम्पल will display 100 for the first line and the remaining line will appear with a difference of 20। के जो हमारे पास पहली लाइन नंबर है द जेल एग्जाम्पल हमें ये बता रही है कि पहली लाइन नंबर पे 20 आए और जो बाकी की अगली लाइंस है वो 20 के डिफरेंस से होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑटो 100 और 20। तो वो जो ऑटो होगी यहाँ पे हमारे पास जो कमांड इस्तेमाल हो रही है वो हमारे पास हमें बताएंगी इसके हवाले से कि पहली जो लाइन नंबर होगी उसका नंबर होगा 100 और जो बाकी लाइंस हैं हमारे पास वो 20 के डिफरेंस से यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डिस्प्ले 10 फॉर द फर्स्ट लाइन। के पहली लाइन के लिए जो एग्जाम्पल है 10 को दिखाए। द रिमेनिंग लाइन्स विल अपीयर विद द डिफरेंस ऑफ 10। और जो अगली लाइन्स होंगी वो हमारे पास डिफरेंस 10 के साथ ही आना शुरू हो जाएगी। यानी कि पहली लाइन पे हमने 10 लिखा, उसके बाद जो हमने स्टेटमेंट लिखी प्रोग्रामर ने एंटर प्रेस किया तो अगले पे 10 के डिफरेंस से अगली लाइन नंबर शुरू होगी। तो 10 का डिफरेंस होगा तो वो 10 to 20 हमारे पास 20 नेक्स्ट आ जाएगा लाइन नंबर। तो इसके लिए हमें सिर्फ ऑटो लिखना पड़ेगा और हमारे पास पूरा का पूरा वो जो डाटा होगा वो इसी सीक्वेंस के हवाले से चलता रहेगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले द लाइन नंबर विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 30। कि जो द जेल एग्जांपल के अंदर हम लाइन नंबर को डिस्प्ले कर रहे हैं 30 के इंक्रीमेंट के साथ इन द लाइन नंबर ऑफ द लास्ट ऑटो कमांड के ऑटो कमांड के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले ऑटो लिखा, फिर हमने 30 लिख दिया कि उससे ऑनवर्ड जितनी भी लाइंस होंगी वो 30 के डिफरेंस से आती जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर कमांड। क्लियर कमांड इज यूज टू रीसेट द वैल्यूज ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स टू 0 एंड स्ट्रिंग वैल्यूज टू नल। कि जो क्लियर कमांड होती है वो तमाम के तमाम जो वैल्यूज होती है न्यूमेरिक वेरिएबल्स की उनको दोबारा से सेट करने के लिए या दोबारा अंदराज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाती है, अगर वो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हों तो उनकी वैल्यू नल हो जाती है। इट आल्सो क्लोजेज ऑल ओपन फाइल्स। उसके अलावा इसको इस्तेमाल करते हुए हम जितनी भी तमाम बंद फाइलें हैं यानी कि जिनको हमने क्लोज कर दिया था उनको दोबारा ओपन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है कि सिंपल हमने क्लियर लिखना है तो हमारे पास वो कमांड्स आना शुरू हो जाएंगे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट कमांड।
डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट वन और मोर लाइंस इन द प्रोग्राम की जो डिलीट कमांड है उसके अंदर हम एक या एक से ज़्यादा लाइंस को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका सिंटैक्स नंबर 1 है डिलीट लाइन नंबर। डिलीट पहले हमने कीवर्ड लगा, फिर लाइन नंबर यानी कि हमने लाइन का नंबर बता दिया कि इस लाइन नंबर को हमने डिलीट करना है। उसके बाद है जी फिर अगला सिंटैक्स नंबर 2 है कि डिलीट लाइन नंबर 1 डैश लाइन नंबर 2 कि यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि इस लाइन से लेकर इस लाइन तक हमने इतना जो लाइंस हैं उनको डिलीट करना है। उसके बाद है जी डिलीट लाइन नंबर डैश। अब यहाँ तो थर्ड सिंटैक्स में बताया गया कि डिलीट लाइन नंबर के हमने यहाँ पे लाइन नंबर बता दिया और उसके बाद जितनी भी लाइंस होंगी हम उनको डिलीट करते जा रहे हैं, एंड तक हमने डिलीट कर दिया। यानी कि पहले 10 लाइनें 20 लाइनें हमने रखी, उसके बाद जो हमने लाइन नंबर लिखा कि 200, अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 200 तक हमें डाटा चाहिए, उससे जो अगला डाटा है उसको डिलीट करें तो हम लिखेंगे डिलीट लाइन नंबर 200 और आगे डैश लिखा देंगे कि जो पहली 20 लाइन स्टेटमेंट्स होंगी यानी कि लाइन नंबर 200 तक वो प्रोग्राम के अंदर रहेंगी, बाकी जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डिलीट द लाइन नंबर 50 कि जो दर्ज झेल एग्जाम्पल है वो लाइन नंबर 50 को डिलीट कर रही है। तो पहले डिलीट कीवर्ड आया, फिर हमने लाइन नंबर लिख दी यानी कि 50। उसके बाद है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डिलीट द लाइन नंबर फ्रॉम 30 to 100 कि ये जो एग्जांपल है ये लाइन नंबर 30 से लेकर 100 तक लाइनों को डिलीट कर देगी। तो पहले डिलीट कीवर्ड, फिर 30 to 100 यहाँ पे हमने लाइन नंबर लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिलीट द लाइन नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग टू 80 कि शुरू से लेकर 80 तक जो हमारे पास लाइंस हैं उनको डिलीट करेगा। तो डिलीट है डैश और साथ में 80 का सिंबल 80 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि शुरू से लेकर 80 तक जो लाइंस होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिलीट ऑल लाइंस फ्रॉम द लाइन नंबर 100 टू एंड के 100 से लेकर एंड तक जितनी भी लाइनें हैं उन तमाम को वो डिलीट कर देगी ये एग्जांपल। तो डिलीट कीवर्ड फिर 100 उसके बाद हमने डैश लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एडिट कमांड। एडिट कमांड इज़ यूज टू चेंज द लाइन इन दी प्रोग्राम के एडिट कमांड को इस्तेमाल करते हुए जो हम लाइन है उनको चेंज कर सकते हैं। एन एरर इन द लाइन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग दिस कमांड कि किसी भी अगर स्टेटमेंट के अंदर कोई एरर आता है तो उस एरर को सही करने के लिए हम इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कमांड का सिंटैक्स हमारे पास क्या है जी कि एडिट लाइन नंबर और एडिट डॉट कि अब जो एडिट वाला हमारे पास पोर्शन है एडिट लाइन नंबर के हम इस लाइन नंबर को एडिट करना चाहते हैं, और जो दूसरा हमारे पास है जी एडिट डॉट, उससे मुराद ये है कि हम जो करंट लाइन है जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं हम इस लाइन को एडिट करना चाहते हैं तो डॉट उसको जाहिर करता है कि जो करंट हमारी लाइन स्टेटमेंट है उसको जाहिर कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल एडिट द लाइन नंबर 50 के दर्ज झेल जो एग्जाम्पल है वो जो लाइन नंबर 50 है उसको एडिट कर रहा है या एग्जाम्पल कर रही है। तो एडिट कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने 50 लिख दिया। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल एडिट द करंट लाइन के जो करंट लाइन है उसको एडिट कर रहे हैं हम इस मिसाल के अंदर। तो एडिट लिखा और साथ में स्पेस के बाद हमने फुल स्टॉप लिख दिया। नेक्स्ट है जी फाइल्स कमांड। फाइल्स कमांड इज़ यूज टू व्यू द लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑन अ स्पेसिफिक ड्राइव और पाथ के फाइल्स कमांड जो होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एक ख़ास ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं या फिर जो भी पाथ के अंदर फाइल्स आ रही हैं उन तमाम को हम यहाँ पे उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पाथ से मुराद हमारे पास ये है कि ये वो पाथ है जहाँ पर तमाम की तमाम फाइल्स की लिस्ट पड़ी हुई है जिनको हम देखना चाहते हैं। अगर हमें पाथ स्पेसिफाइड नहीं किया जाता तो जो लिस्ट होगी फाइल्स की वो करंट डायरेक्टरी की हम डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑन ड्राइव डी कि जो डी ड्राइव है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनकी लिस्ट को शो करवाना है उसकी एग्जाम्पल के बारे में। तो फाइल्स आगे क्योंकि हमारे पास वो आ रहा है डबल कोटेशन मार्क्स फिर डी कॉलन बैकस्लैश, तो जितनी भी डी ड्राइव के अंदर हमारे पास फाइल्स पड़ी होंगी वो सारी की उनकी लिस्ट शो होना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स फ्रॉम द टेस्ट डायरेक्टरी ऑफ सी ड्राइव कि सी ड्राइव के अंदर जितनी भी जो टेस्ट डायरेक्टरी है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन तमाम को शो करवा दिया जाए। फाइल
डबल कोटेशन सी कॉलन बैकस्लैश टेस्ट बैकस्लैश। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो जितनी भी फाइल्स हैं हमारे पास, जो सी ड्राइव के अंदर टेस्ट डायरेक्टरी है उसके अंदर वो तमाम की तमाम फाइल्स की लिस्ट को शो करवा दिया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स फ्रॉम करंट डायरेक्टरी, कि जितनी भी हमारे पास फाइल्स है करंट डायरेक्टरी के अंदर, जिस डायरेक्टरी के अंदर अब हम मौजूद है, डायरेक्टरी से मुराद फोल्डर, कि जिस भी फोल्डर के अंदर हम अभी मौजूद हैं उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन तमाम की लिस्ट बना के दिखाई जाए। तो सिंपल हम फाइल से लिखेंगे और उसको रन करवा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ वाइल्ड कार्ड, कि वाइल्ड कार्ड को हम कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करते हैं और इनको इस्तेमाल करने की वजह क्या है, इसके वाले से हम बात करते हैं। वाइल्ड कार्ड आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड विद फाइल्स कमांड, कि वाइल्ड कार्ड ख़ास सिंबल होते हैं जो फाइल्स कमांड के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। वाइल्ड कार्ड्स कैन बी यूज टू व्यू सिमिलर फाइल्स, कि वाइल्ड कार्ड को इस्तेमाल करते हुए हम एक जैसी फाइल को देख सकते हैं या उनको सर्च कर सकते हैं जिसका नाम हमें मुकम्मल तौर पर भूल गया हो। टू टाइप्स ऑफ वाइल्ड कार्ड आर एज फॉलो, कि दो मुख्तलिफ किस्म के वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। नंबर वन स्टैटिक, जिसको हम स्टैटिक सिंबल से जाहिर करते हैं। अब इसको इस्तेमाल करते हैं जी, इट इंडिकेट्स एनी नंबर ऑफ अननाउन करैक्टर्स, कि कोई भी जो अननाउन करैक्टर्स होते हैं जिनके नंबर्स हमें याद नहीं है, यानी कि उनकी तादाद याद नहीं है, ये उनके लिए इस्तेमाल किया था। जबकि जो क्वेश्चन मार्क हमारे पास होता है वाइल्ड कार्ड, इट इंडिकेट सिंगल अननाउन करैक्टर, ये सिंगल यानी कि वाहद एक अननाउन करैक्टर को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद से एग्जांपल हम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले ऑल फाइल्स विद टेक्स्ट डॉट एक्सटेंशन, कि ये जो दर्ज एग्जांपल के अंदर हम उन तमाम फाइल्स को देखेंगे जिनकी एक्सटेंशन टेक्स्ट डॉट एक्सटेंशन है, यानी कि जिनकी डॉट एक्सटेंशन है उन फाइल्स के, चाहे उनका कोई भी नाम हो, कुछ भी हो, उनके अंदर जो जिस तरह का मर्जी डाटा क्यों ना पड़ा हो, खाली हो या डाटा हो या ना हो, वो तमाम की तमाम फाइल्स हमारे पास आ जाएंगी। तो फाइल्स सी कॉलर डैश स्टैटिक टेक्स्ट, कि अब जो हमारे पास स्टैटिक है वो मैनी के लिए इस्तेमाल किया था, यानी कि जितनी भी हमारे पास मैक्सिमम फाइल्स होंगी जिनकी एक्सटेंशन डॉट टेक्स्ट है सी ड्राइव के अंदर, वो तमाम की तमाम फाइल्स उनकी लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स दैट स्टार्ट विद लेटर एम, कि वो तमाम की तमाम फाइल्स जिनकी हमारे पास नाम एम से शुरू होता है, अल्फ़ाबेट एम से शुरू होता है, उनको डिस्प्ले करवाना शुरू करेगा। फाइल्स सी कॉलर बैकस्लैश एम स्टैटिक डॉट स्टैटिक, कि तमाम की तमाम जो फाइल्स सी ड्राइव के अंदर हैं जिनका नाम एम लेटर से शुरू होता है, वो तमाम की तमाम फाइल्स यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले ऑल फाइल्स हुज नेम कंसिस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर्स विद डॉट DOC एक्सटेंशन, कि वो तमाम की तमाम फाइल्स जिनका नाम 3 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है और उनकी एक्सटेंशन .DOC है, वो तमाम की तमाम फाइल्स को शो करवाया जाए। तो फाइल्स सी कॉलर बैकस्लैश, अब इन्वर्ट क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि हमने कहा था कि सिंगल अननोन के लिए हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बताया कि 3 है तो उतने ही हमने क्वेश्चन मार्क एंटर कर दिया वहाँ पे और साथ में .DOC लिख दिया। तो जितनी भी फाइल्स होंगी जिनकी एक्सटेंशन .DOC है यानी कि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है और उनका नाम सिर्फ 3 जो उस फाइल का जो नाम है 3 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, वो तमाम की तमाम फाइल आना शुरू हो जाएगी। जिससे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने एक फाइल का नाम रखा है सम SUM, तो वो 3 वर्ड्स हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर सब लिखा हुआ है SUB, तो वो भी 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है उसका नाम, तो वो फाइल भी हमारे पास इस लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास किल कमांड। किल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ सेव्ड फाइल फ्रॉम द डिस्क, कि किल कमांड को इस्तेमाल करते हुए जो डिलीट कर दी है हमने फाइल को, उसको हम सेव करना चाहते हैं डिस्क के अंदर, डिस्क से। तो इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है, किल फाइल नेम, कि किल और आगे फाइल का जो हमने पहले कीवर्ड लिखना है उसके बाद हमने उसका फाइल नेम लिख दिया। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, द फॉलोइंग एग्जांपल्स विल डिलीट टेस्ट डॉट BAS इन D ड्राइव, कि जो हमारे पास डिलीट फाइल की गई थी test.bas, उसको D ड्राइव के अंदर स्टोर करना है। तो किल आगे उसको हमने लिख दिया जी
d:/test.bs कि test.bs जो फाइल है उसको हमने सेव करवा दिया है डी ड्राइव के अंदर। फिर है हमारे पास द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिलीट first.bas फाइल इन द प्रोग्राम डायरेक्टरी ऑफ सी कि जो सी डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास जो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम डायरेक्टरी है उसके अंदर जो first.bas है उसको हमने क्या करना है, स्टोर करवाना है। तो पहले हमने लिखा किल c:\programs first.bas। उसके बाद द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिलीट count.bas फाइल इन दी करंट डायरेक्टरी। जो करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास फाइल है count.bs उसको हमने डिलीट करके स्टोर करवाना है। तो पहले हमने कीवर्ड लिखा किल, उसके बाद count.bas लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल और स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी ऑन स्क्रीन। के लिस्ट कमांड को इस्तेमाल करते हुए तमाम या चंद एक मखसूस स्टेटमेंट जो किसी भी प्रोग्राम की होती है उनको हम मेमोरी से स्क्रीन पर शो करवाते हैं। द शॉर्टकट फॉर लिस्ट कमांड इज F1 कि शॉर्टकट जो लिस्ट कमांड के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो F1 होता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है जी, लिस्ट लाइन नंबर टू लाइन नंबर कॉमा फाइल नेम। अब जो पहला लाइन नंबर बताया गया हमें बता रहा है कि लाइन नंबर जिसको हमने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, यानी कौन से लाइन नंबर से लेकर कौन से लाइन नंबर तक, और जो फाइल नेम है यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि किस फाइल की जो लाइंस हैं या स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने शो करवाना है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले ऑल द लाइंस ऑफ द प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन की जो एग्जांपल है वो प्रोग्राम कि जो तमाम की तमाम लाइंस हैं उनको स्क्रीन पर शो करवाना चाहता है, तो उसके लिए हम सिर्फ लिस्ट कीवर्ड को ही लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले लाइंस 30 to 80 ऑन द स्क्रीन कि जो प्रोग्राम है वो कोई भी प्रोग्राम है उसकी जो लाइन नंबर 30 से लेकर 80 तक उनको हमने इस एग्जांपल के अंदर स्क्रीन में शो करवाना है। तो लिस्ट कीवर्ड फिर 30 to 80 हमने वैसे ही उसको लाइन नंबर को लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले ऑल द लाइन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लाइन 50 कि शुरू से लेकर जो लाइन 50 तक जितनी भी हमारे पास कमांड्स आती हैं या स्टेटमेंट्स हैं उनको शो करवाए। तो लिस्ट डैश उसके बाद हमने क्या लिखा 50 कि शुरू से लेकर 50 तक जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको शो करवाया जाए। द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले ऑल लाइंस फ्रॉम 50 टू एंड कि 50 से लेकर एंड तक जितनी भी लाइंस है उनको शो करवाया जाए। तो पहले हमने लिस्ट कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने 50 लाइन नंबर लिखा और डैश आगे सिंबल उसका सिंबल लगा दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास लोड कमांड। लोड कमांड इज यूज टू लोड अ स्टोर्ड फाइल फ्रॉम डिस्क मेमोरी की लोड कमांड को इस्तेमाल करते हुए किसी भी फाइल के अंदर जो डाटा होता है उसको हम डिस्क से मेमोरी में लोड करवाते हैं। द शॉर्टकट फॉर लोड कमांड इज F3। अब जो लोड कमांड के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास होती है F3। सिंटैक्स लोड फाइल नेम और R। अब ये जो हमारे पास लोड तो हमारे पास कीवर्ड है, फाइल नेम से मुराद जिस फाइल को हम डाटा को शो करवाना चाहते हैं उसको लोड करवाना चाहते हैं वो है। अब जो यहाँ पे R लिखा हुआ है ये ऑप्शनली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जितनी भी इसकी फाइल्स की स्टेटमेंट होंगी वो तमाम की तमाम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स के हवाले से बात करते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल विल लोड test.bs फाइल इन मेमोरी फ्रॉम करंट डायरेक्टरी के मौजूदा डायरेक्टरी से test.bs जो फाइल है उसको मेमोरी के अंदर लोड करना है इस एग्जांपल के अंदर। तो लोड test.bs। नेक्स्ट एग्जांपल है द फॉलोइंग एग्जांपल विल लोड 1.bs फाइल इन मेमोरी फ्रॉम प्रोग्राम्स डायरेक्टरी टू सी ड्राइव कि इस एग्जांपल के अंदर हम जो 1.bs फाइल है उसको मेमोरी से प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टरी के अंदर मूव करेंगे जो कि सी ड्राइव के अंदर है। तो लोड c:\programs\1.bs। The following example will load count.bs file in the memory from current directory and instructions will be executed। कि अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल हमें जो फाइल है count.bs उसको लोड करवाएगी मेमोरी के अंदर करंट डायरेक्टरी से और उसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो खुद ब खुद ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो लोड count.bs R। अब R से मुराद क्या है कि तमाम की तमाम जितनी भी उस फाइल की इंस्ट्रक्शंस हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो 1 by 1 ऑटोमेटिकली खुद ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी या रन होना शुरू हो जाएंगी।
नेक्स्ट है हमारे पास नेम कमांड। नेम कमांड इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल। के नेम कमांड को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी फाइल के नाम को बदलने के लिए। सिंटैक्स क्या है जी, नेम कीवर्ड ओल्ड फाइल के पुरानी फाइल का नाम, एज न्यू फाइल, और एज के बाद जो नया हम नाम रखना चाहते हैं वो। अब हम इसकी एग्जांपल के बारे से बात करते हैं। तो पहली एग्जांपल नंबर 1 है इसकी, द फॉलोइंग एग्जांपल विल चेंज द फाइल नेम my.bas टू your.bas। कि अब जो द जेल एग्जांपल है ये फाइल का नाम जो my.bs है उसको your.bs के अंदर चेंज कर देगी। तो नेम कीवर्ड इन्वर्टेड कॉमास में पहले हमने लिखा my.bs, फिर एज, फिर उसके बाद आएगा your.bs। तो जो my.bs फाइल होगी उसका नाम चेंज होके your.bs हो जाएगा। द फॉलोइंग एग्जांपल विल चेंज द फाइल नेम 1.doc टू 2.doc। कि अभी जो द एग्जांपल है वो फाइल जो हमारे पास जिसका नाम 1.doc है वो चेंज होके 2.doc हो जाएगा। तो नेम कीवर्ड, उसके बाद 1.doc एज 2.doc। कि नेम हमने कीवर्ड लिखा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में जो ओल्ड नेम यानी कि 1.doc था वो लिखा, फिर एज कीवर्ड, उसके बाद जो न्यू नेम 2.doc है उसको लिखा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा उसका सिंटैक्स लिख दिया गया और इस तरह 1.doc का नाम चेंज होकर 2.doc हो जाएगा। सबसे लास्ट जो आज का टॉपिक है, हमारी लास्ट कमांड है वो है रीनम कमांड। रीनम कमांड इज यूज टू चेंज द लाइन नंबर इन द प्रोग्राम। कि जो लाइन नंबर होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए। सिंटैक्स रीनम कीवर्ड न्यू लाइन, ओल्ड लाइन, इंक्रीमेंट। कि पहले हम न्यू लाइन लिखेंगे, फिर ओल्ड लाइन लिखेंगे, उसके बाद जो इतने का भी इंक्रीमेंट करना है हम ऑनवर्ड वो बता देंगे। अब इसकी एग्जांपल्स के बारे से बात करते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल विल असाइन 10 टू द फर्स्ट लाइन। कि 10 एग्जांपल जो है वो पहली लाइन को जो लाइन नंबर है वो 10 रिप्रेजेंट करेगी। द इंक्रीमेंट ऑफ 10 विल बी यूज्ड विद रिमेनिंग लाइन्स। बाकी जो जितनी भी लाइन्स होंगी बचती होंगी उनके अंदर 10-10 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब क्योंकि 10 हमारे पास अगर हम कोई भी चीज़ नहीं उसका इंक्रीमेंट नहीं लिखते तो जो डिफ़ॉल्ट होगा डिफ़ॉल्ट के तौर पर भी हमारे पास 10 का इंक्रीमेंट ही होता है। तो सिंपल यहाँ पे हमने कीवर्ड रीनम ही लिखा तो हमारे पास वो सारा का सारा डाटा वैसे ही आना शुरू हो जाएगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल असाइन 50 टू द लाइन नंबर 30। कि जो लाइन नंबर 30 है उसको 50 का नाम दे दिया जाए। एंड इंक्रीमेंट ऑफ 10 विल बी द रिमेनिंग लाइन। के बाकी जो लाइन बचेंगी उनके अंदर 30 का इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने रीनम कीवर्ड लिखा, सॉरी जो इंक्रीमेंट होगा वो 10 का आना शुरू हो जाएगा बाकी तमाम की तमाम लाइन्स में। तो पहले रीनम लिखा, फिर 50 यानी कि हमारे पास आया जी न्यू लाइन नंबर, उसके बाद जो ओल्ड लाइन नंबर हमारे पास 30 है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल असाइन 100 टू द लाइन नंबर 50। कि लाइन नंबर 50 को हमने 100 के साथ रिप्रेजेंट करना है। एंड इंक्रीमेंट ऑफ 20 विल बी यूज्ड विद द रिमेनिंग लाइंस। और बाकी जितनी भी लाइंस होंगी उनके अंदर 20 का इंक्रीमेंट करते जाना है। तो रीनम कीवर्ड 100 लिखा यानी कि जो न्यू लाइन नंबर है, उसके बाद 50 जो ओल्ड लाइन नंबर है, और उसके बाद जितना भी हमने इंक्रीमेंट करना है वो यानी कि 20 हमने लिख दिया है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के वजह से कोई इशू हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।